ऑपोजिशन अलायंस जो एक बन रहा है जिसमें पीटीआई वाले भी, और जब सबसे हैरानकुन बात है कि गैर फितरी सा एक इत्तेहाद होगा क्योंकि जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे और पीटीआई होगी, और माजी में जो जो अलकाबात एक दूसरे को देते रहे, जिससे नवाजते रहे, वो सबसे किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन अब चूंकि सारी बात है, जब आपका एक एजेंडा होता है, जब आपका एक मिशन होता है कि आप एक चीज़ पर, एक पेज पर, एक पॉइंट पर, तो फिर आप सब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। तो मौलाना साहब भी अब थोड़ी नरमी रखते हैं पीटीआई के लिए, और पीटीआई वाले तो ज़रूरत है मौलाना साहब की। इस इत्तेहाद को पहले जरा कमेंट कीजिएगा कि बतौर अमीर जमात इस्लामी आप इस इत्तेहाद को कितना गैर फितरी समझते हैं, फिर मैं आगे चलती हूँ। नहीं, इत्तेहाद बनते हैं और बनाने का हक है सियासी पार्टियों को। सवाल तो ये है कि जब एक दूसरे की मुखालफत करें तो उस जगह पे ना जाएं कि जिसके बाद आपका इत्तेहाद आपके मुश्किल हो जाए, हाँ। शर्मिंदगी का बाइस बने, और आप ही के पुराने बयानात लोग जब आपको दिखा रहे हों और सुना रहे हों तो आप शर्मिंदा होने के अलावा कुछ ना कर सकते हैं। और दोनों तरफ से ये सारा मामला मौजूद था। इस सब के बावजूद भी सियासत में जब मुश्तरक चीजें होती हैं तो लोग अलायंस बनाते हैं। एक बात जरूर है कि ये अलायंस काफी अरसे से बना हुआ है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप महमूद खान अचकज़ई साहब यहाँ तशरीफ भी लाए थे मंसूरा में, और उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी इसमें शामिल हो। तो हमने उनसे ये अर्ज़ किया था कि देखिए, मुश्तरक चीज़ों पर हम मुश्तरक जिद्दोजहद कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रोग्रामों में आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि अब अपनी अपनी पार्टी से हम इस काम को करें। ठीक है। उसका सबब ये है कि कुछ ही अरसे में हमें फिर ये खबर मिली कि महमूद खान अचकज़ई साहब नाराज हो गए, और उन्होंने कहा कि यार ये कैसा अलायंस है कि जिसमें फैसला एक पार्टी करती है। तो फिर उसके बाद दोबारा से इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनका तजर्बा हम देखते हैं पहले, और फिर उसके बाद। लेकिन जमात इस्लामी तो इन तमाम इशूज पर बहुत ही इंडिपेंडेंटली अपनी तहरीक चलाएंगे, अपनी तहरीक चला रहे हैं। और हमारा देखें, इलेक्शन के हवाले से खास तौर पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ है, और जो मौक़िफ़ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का नहीं है, और हम ये समझते हैं कि ये ज़्यादती कर रहे हैं ये अलायंस वाले। इसलिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो फरवरी 2024 में इंतखाब हुआ उसमें एक लीगल डॉक्यूमेंट फॉर्म 45 अवेलेबल है। ठीक है। इसलिए कि उस पर बहुत सारे पोलिंग एजेंट्स के हर स्टेशन पर दस्तखत मौजूद हैं। वो जायज़ और लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। फॉर्म 47 की बुनियाद पर ये जो पूरी हुकूमत बनाई गई है, अगर फॉर्म 45 के लिए जुडिशल कमीशन ही का मुतालबा किया जाए और सब एक पेज पर हों, और ये ना कहा जाए कि दूसरा इलेक्शन करवाया जाए। दूसरा इलेक्शन करने का मुतालबे का मतलब ये है कि आपने पिछला इलेक्शन कबूल कर लिया, अभी तो 1 साल हुआ है। ठीक है। और इस 1 साल में आप लेजिटिमेट कर देंगे उस धांधली नहीं बल्कि धांधले से भी नेक्स्ट लेवल की कोई चीज थी, ठीक है, जिसने जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। तो आप इसका मतलब मान लेंगे, और आप उसी निजाम में, उन्हीं हालात में एक नए फॉर्म 47 और 48 की तरफ चले जाएंगे। हमारा मौक़िफ़ यह है कि जब फॉर्म 45 मौजूद है तो एक गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दबाव डाला जाए, और फॉर्म 45 लाते जाओ, फैसला करते जाओ, पार्लियामेंट ठीक हो जाएगी। लेकिन ये काम वो नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि ये लोग या तो समझ नहीं रहे या फिर कोई और इनको ऑपरेट कर रहा है, और इस पिछले इलेक्शन की ऑथेंटिसिटी को वो बनवाना चाहता है इस पूरे अलायंस से। तो मैं तो हैरान हूं, सबसे बड़ी तो इसमें बेनिफिशियरी पीटीआई है, लेकिन पीटीआई फॉर्म 45 के मुतालबे से दस्तबरदार हो रही है और नए इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। और जमात इस्लामी जो किसी दर्जे में है, जाहिर है, हमने आपने देखा कराची में हमें बहुत सीटें मिली, तो हम तो इस पर खड़े हुए हैं। तो हमारा और उनका वाज़ेह फर्क है राय का। हम सिर्फ फॉर्म 45 की बात कर रहे हैं, वो री इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जिसके नतीजे में फायदा हुकूमत को होगा और उस पूरे सिस्टम को होगा जिसने इतनी बड़ी धांधली की है। ठीक है। अच्छा, मौलाना साहब री इलेक्शन का ही मुतालबा कर रहे हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, उनका जाहिर है, मौलाना है, ज़ीरक सियासतदान है। लेकिन मुझे अभी तक मैं ये समझ नहीं सका हूं कि जेयूआई का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो धांधली पे नाराज हैं या पार्टियां ये सोचती हैं कि भाई धांधली अगर की थी तो हमारे हिस्से में जितना तय हुआ था उतना मिलना चाहिए। मैं थोड़ा मेंशन कर दूं, ये पिछले हफ्ते या कुछ दिन पहले सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भाई मेरे प्रोग्राम में थे, और मैंने कैटेगोरिकली उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ हाथ हुए। तो मौलाना साहब हो सकते हैं हाथ होने पे नाराज हो, क्योंकि सदर ममलिकत तो बनना चाहते थे ना, हमारे साथ हुआ, सदर तो बनना चाहते थे ना, वो देखें नहीं बन सके आज तक। एक मैं मौलाना पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, वो बुजुर्ग हैं, लेकिन चले सदर बनने की ख्वाहिश के बुजुर्गों की नहीं हो सकती। मैं पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ कि देखें, एक हाथ हमारे साथ हुआ था ना कि हम जेन्युइनली जीते थे कराची में, मेयर हमारा बन रहा था, और हाथ हो गया और 32 बंदे उठा लिए गए, और जेयूआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर मेयर बनाया हुआ है, और 32 बंदे पीटीआई के गायब हो गए थे या कर दिए गए थे, या खुद उन्होंने जो भी हुआ था वो हो गया। तो ये इसे कहते हैं हाथ होना। और एक ये होता है कि एक पार्टी हार गई है और उसको वो सीटें नहीं दी गई जिसका वादा किया गया था कि उन्हें जाली तरीके से दी जाएंगी, ठीक है, तो वो हाथ नहीं होता, वो बहुत लोकल किस्म का हाथ होता है। असल में तो पहले अहदो पैमान करने से पहले पार्टियों को सोचना चाहिए कि अगर उनके हक में धांधली हो जाए तो जायज है,
और उनके खिलाफ हो जाए तो नाजायज है, ये नहीं होना चाहिए, उसूल पे खड़े होना चाहिए। मीठा मीठा हपप कड़वा कड़वा थू थू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।